आप लोगों ने इजिप्ट तो विजिट किया होगा, अगर नहीं किया तो आप लोगों ने गीज़ा के बारे में तो सुना ही होगा। गीज़ा वहाँ का एक शहर है जहाँ पे रेगिस्तान बसता है, लेकिन रेगिस्तान में 3 बड़े बड़े जाइंट स्ट्रक्चर्स है जिसको हम पिरामिड्स भी कहते हैं, और वहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है जिसे हम द ग्रेट फियोनिक्स भी कहते हैं। लेकिन आपको क्या एक बात पता है कि गीज़ा के पिरामिड के बाहर धूप कड़कती रहती है 30 या 55 डिग्री के आसपास, लेकिन उसके अंदर ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर है जो कि वहाँ के तापमान को लगभग 20 डिग्री के नीचे ही रखता है, यानी ऑटोमेटिक एसीज। तो इसका राज क्या है? और तो और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है जिसका कोई जवाब नहीं है वैज्ञानिकों के पास। तो चलिए हम इसकी जड़ तक जाके इसका पर्दाफाश करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ वर पिरामिड्स मेड? देखिए दोस्तों, पिरामिड्स को बनाने के लिए 23 लाख से भी ज़्यादा लाइमस्टोन्स लगे हैं, और उन लाइमस्टोन का वज़न आप जान के काफ़ी हैरान हो जाओगे। उन लाइमस्टोन का वज़न था 2700 किलो तक से लेके 70,000 किलो, यानी 2.5 टन से लेके 70 टन का वज़न, जो कि उस ज़माने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, आज के एडवांस क्रेन के हिसाब से भी ये वज़न नहीं लिफ्ट किया जा सकता है। तो आखिर 4000 साल पहले उन्होंने ये कैसे किया? आखिर कैसे उन्होंने इतने भारी भरकम पत्थर लिफ्ट करके उस अल्फा स्ट्रक्चर को बनाया? काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इनको एलियंस ने बनाया है हज़ारों साल पीछे आके, और काफ़ी ज़्यादा एडवांस लोग जो भगवान पे विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि इन्होंने एशियंट गॉड ने बनाया, यानी एशियंट देवताओं ने बनाया है। कुछ लोग कहते हैं कि इनको बस राजाओं के दरबार के तौर पे बनाया गया था, और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें राजाओं का डेथ यानी ग्रेवयार्ड बनाया गया था, यानी शमशान, यहाँ की जो भी ममीज़ है उनको रखने के लिए बनाया गया था। और जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि ये एलियन बेस हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसके अलाइनमेंट देखें तो 3 अलग अलग स्टार के अलाइनमेंट के एकदम पॉइंट टू पॉइंट आते हैं ये तीनों पिरामिड्स। इससे लोग कहते हैं कि ये जो पिरामिड है 3 अलग अलग सिविलाइजेशन ने बनाया है। चलिए मेरे दोस्तों, ये तो हो गई बात साइंटिस्ट की। अगर वहाँ के लोकल लोगों की हम बात माने तो वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि उनके पुरानिक महाराजा और जो राजा थे उनके पास अद्भुत शक्तियाँ हुआ करती थी, यानी कि गॉड लेवल की पावर हुआ करती थी। उनके मदद से वो ऐसा लिफ्ट कर पाते थे, यानी टेलीपैथी कर सकते थे, और तो और वो किसी भी चीज़ को अपनी जगह से हिला सकते थे बिना उसे छुए। ऐसी मान्यताएं बनाई गई है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एलियंस और गॉड ने मिलके, इन दोनों ने मिलके ये चीज़ें बनाई है, और ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि इन्होंने एलियंस नहीं बनाया है। वैसे आपको क्या लगता है, इसको किन्होंने बनाया होगा? आखिर ये कैसे बने होंगे? तो ये तो हो गई अलग बात कि ये कैसे बने हैं। चलिए अब बात करते हैं नेचुरल एसी के बारे में। आप बोलो कि नेचुरल एसी ये क्या चीज़ हो सकती है? नॉर्मली तो इजिप्ट में जो तापमान है वो 40 डिग्री के ऊपर ही होता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान है जो है। लेकिन जब आप पिरामिड्स के अंदर जाओगे तो आप हैरान हो जाओगे। वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होने के बजाय 20 डिग्री है, यानी कि एसी जैसा ठंडा और कूलिंग टेम्परेचर, जहाँ पे आप आराम से रह सकते हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लॉजिकली अगर हम देखें तो उसके अंदर तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा गर्म होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हवा भी अंदर नहीं जा सकती। तो आखिर कैसे वो और भी ज़्यादा ठंडा है? इसका जवाब है वहाँ के पत्थरों में। एक सर्वे के हिसाब से जब साइंटिस्ट अपनी तलाशी ले रहे थे तो उन्हें पता चला कि उन पत्थरों पे एक स्पेशल तरीके का केमिकल डाला गया है जो वहाँ के क्लाइमेट को एकदम मॉइस्ट रखता है और बाहर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और अंदर नहीं जाने देता। इसी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉइस्ट रहता है, यानी कि ठंडा ठंडा कूल कूल टेम्परेचर। चलिए अब दूसरे रहस्य की बात करते हैं। दूसरा रहस्य है वहाँ की बनी वॉल्स पे पेंटिंग्स। अगर आप पिरामिड कभी भी विजिट करोगे तो आप देखोगे कि पिरामिड्स के पत्थरों के ऊपर अजीबोगरीब आकृतियाँ बनी हुई है, यानी कि अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनी हुई है। अगर आप उसे गौर से देखोगे तो आपको वहाँ पे एलियंस और एलियन शिप भी नजर आएंगी, जो कि बिल्कुल एलियंस की तरह ही दिखता है। अगर आप उसे गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एलियन शिप कुछ लिफ्ट करके लेके जा रही है, जैसा कि आप साफ इस तस्वीर में देख सकते हो। काफ़ी साइंटिस्टों का मानना ये है कि इन्हें टाइम ट्रैवलर्स ने बनाया होगा, क्योंकि अगर ये पॉसिबल हो सकता है
क्योंकि जब टाइम ट्रैवल पॉसिबल होगा तो लोग समय में यात्रा करके इस जायंट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसे स्ट्रक्चर बनाना तो नामुमकिन है, लेकिन शायद फ्यूचर में पॉसिबल हो सके। तो मुझे लगता है कि ये टाइम ट्रैवलर्स ने बनाया होगा। तो आपको क्या लगता है? और ज़्यादातर जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि इनको गॉड्स और एलियंस ने दोनों ने मिल के बनाया है, क्योंकि उन पे जब आप पिरामिड्स पे देखोगे तो आपको उन पे बहुत सारी उनकी पेंटिंग्स भी नज़र आएगी, जो ये बात साफ जाहिर करती है कि इनको एलियंस ने बनाया है। तो ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि एलियंस ने इस जायंट स्ट्रक्चर्स को बनाया है। तो आशा करता हूँ आपको ये मिस्ट्री समझ आ गई होगी। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इसमें क्या डाउटफुल लगा। टिल देन टेक अ ब्रेक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।